लिखो चैप्टर 1 ले लेते हैं, इसको पढ़ाऊंगा बढ़िया से, है ना। कोई भी चैप्टर स्टार्ट करते हैं क्योंकि सुबह वाला में तो चल रहा है, आज सोचा कि मैथ्स का भी चैप्टर पढ़ा दूं। लिखो टाइम एंड वर्क, ठीक है ना। टाइम एंड वर्क, समय तथा कार्य। पेपर वाला मेन क्वेश्चन कराऊं, ज्यादा इजी से तो फायदा नहीं है, थोड़ा सा ऊपर उठा कराऊं, बताओ कि रोज तो बेसिक से पढ़ते हो, आज थोड़ा उतना बेसिक मत करो, है ना। आज एक स्पेशल पढ़ लो जो मेन क्वेश्चन है ना, थोड़ा कोशिश करना भी समझने का। अब मैं a बराबर 6 और b बराबर 12, ठीक है जी। एक देखना एसएससी क्वेश्चन है कितना इजी है, लेकिन 99.99% फेल हो जाते। देखना a बराबर 6 और b बराबर 12, यही क्वेश्चन है। a किसी कार्य को अकेला 6 दिनों में करता है, जबकि b 12 दिन। पेपर में पूछा हुआ मेंस का है, तो इसमें पूछा गया है कि इस कार्य को समाप्त करने के लिए b ने कितना कार्य किया, बस यही क्वेश्चन। 99 पॉइंट ये जाएगा यूट्यूब पर वीडियो, तो पहले चैलेंज दे देता हूँ, इतना परसेंट फेल हो जाता है, ठीक है जी। 99.99%। क्वेश्चन ये है, ए अकेला किसी काम को 6 दिनों में करता है और बी 12 दिन में। इस कार्य को समाप्त करने के लिए, ठीक है ना, बी ने कितना काम किया, ठीक है? बनेगा नहीं। इधर देखो, सुनो, सबसे पहले मैं कुछ चीजें सिखा दूं जो बच्चे नए हैं उनके लिए। देखो ये सबसे पहले इसे क्या बोला जाता है, टाइम। क्या है? ये हो गया टाइम, और जो एलसीएम जो भी आता है इसे क्या बोलते हैं, टोटल वर्क। बस समझ लेना, मेन क्वेश्चन आज कराऊंगा, ठीक है। एक बेसिक क्वेश्चन है, जैसे लोग कहते हैं बहुत इजी होता है, तो आओ मेरे से एक बार पढ़ो तो दिखाऊं। तो ये क्या होता है, टोटल वर्क, और इससे इसमें भाग देते तो कितना वर्क में गया, और इससे इसमें भाग देते, इसे कहते हैं एफिशिएंसी ऑफ ए, मतलब हिंदी में बोलोगे तो ए की कार्य क्षमता। मैं थोड़ा सा समझा दूं, ए की कार्य क्षमता। एसीसी के पढ़ते हैं ना, निकलने में तो दिक्कत हो जाती है एक बार, इसलिए बढ़िया से पढ़ो। बी की कार्य क्षमता, ठीक है, ये है। पहले तो इसके बारे में परिचय ले लो, उसके बाद कुछ लोग इसे क्षमता से कराता है, कुछ लोग काम से कराता है, क्वेश्चन को कंप्लीट कराता है। मैं दिखाऊंगा अलग अलग टाइप के क्वेश्चन। तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन करते हैं तो क्षमता से ही करना, कार्य से करोगे तो बहुत लंबा जाएगा, ठीक है ना। क्षमता मतलब इससे, ठीक है जी, ये बात ध्यान रखना। तो इसमें पूछा गया था, ए अकेला किसी काम को 6 दिनों में करता है, जबकि बी 12 दिनों में करता है। इस काम को समाप्त करने के लिए बी ने कितना काम किया, ठीक है भाई। तो इसका आंसर जो होगा 1/3 कितना होगा, बस यही इसका आंसर है, ठीक है ना। काम कभी भी हमेशा एक होता है, पहले ये कुछ पहचान समझ लो। काम ये काम नहीं है, ये ध्यान रखना। काम इसका मतलब होता है ये टोटल माना गया काम होता है। हमेशा काम कितना होता है भाई, एक होता है भाई। काम हमेशा क्या होता है, ये अलग अलग टाइम होता है, 6 दिन। जैसे एक सिंपल बात थोड़ा सा पहचान बता दूं कि ए अकेला किसी काम को 6 दिनों में करता है, एक दिन में किया गया कार्य 1/6। इसका मतलब अगर ए अकेला किसी काम को 6 दिनों में करता है तो एक दिन में किया गया कार्य 1/6, तो 6 दिन में कितना करेगा, 6/6। इसका मतलब क्या होगा, तो काम हमेशा कितना होता है, एक होता। पहले मानसिकता में समझ लो, ये क्षमता होता है, ए की क्षमता, और ये कितना किसका है, बी की क्षमता। इस बात को ध्यान रखना भाई। तो एसएससी का मेंस का था, अभी जरूरत नहीं है मेंस का, पहले प्री निकालो। तो सबसे पहले दिक्कत यहां पर यह है कि ए द्वारा किया गया कार्य 2/3, यानी 2 कितने में से, और बी द्वारा किया गया कार्य क्या होगा, 1/3। इस बात को ध्यान। कुछ लोग को बिल्कुल पता नहीं है, तो उनको थोड़ा सा परिचय दे दूं कि ए अकेला किसी काम को 6 दिनों में, बी 12 दिनों में, तो इसका एलसीएम ले लेना 12, 6 दूना और 12 एकम। इस बात को ध्यान रखना, क्लियर। अब दोनों से भाग देना, यानी ए और बी मिलकर दोनों इस काम को कितने दिनों में करेंगे। अगर ऐसा पूछेगा तो 2 और 1 3, 3 से 12 में भाग दे दो, ये हो जाएगा। अब पूछा गया इस कार्य को समाप्त करने में ए ने कितना काम किया, तो 2 किया, कितने में से, 3 में से। कितने में से, 3 में से। और बी कितना करेगा, 1 करेगा, कितने में से, दोनों को जोड़ोगे टोटल कितना होगा, 1। 3/3 का मतलब कितना होता है, 1। इस बात को ध्यान रखना। तो ये सब क्वेश्चन
थोड़ी सी घुमा के एसएससी, अब तो इजी हो गया एसएससी, पहले थोड़ा हार्ड था निकालना, अब तो जीके का भी वैल्यू हो गई। ये पहले था कि खाली मैथ्स आएगा तभी होगा, इंग्लिश आएगी, अब तो बहुत इजी हो गया। तो अब तो सारा चीज़ पर ध्यान देना है ना, पहले मेंस का ऑफलाइन पेपर होता तो वहाँ दिक्कत होती, अब तो इजी हो गया। तो इस चीज़ों को ध्यान रखना, ठीक है जी। मैं एक क्वेश्चन आपको बता दिया, ठीक है। अब बात करते भाई हम लोग क्वेश्चन कहाँ से स्टार्ट करेंगे पढ़ना, बेसिक से। अगर बेसिक भी उठाएंगे, सबसे पहले बारी बारी, जिसको कहते हैं 1 by 1। क्वेश्चन यहां से है, ए किसी काम को 12 दिन और बी 18 दिन, आंसर है 14 सही 1/3। ठीक है भाई, क्वेश्चन कैसे बनता है, एक टॉपिक लिख देता हूं बारी बारी। ये मत कहना कि सर जी हार्ड पढ़ा रहे, डायरेक्ट पेपर वाला है, रोज क्लास में बेसिक से पढ़ते हो, सैटरडे है इसलिए मुझे 1 by 1। अब यहां से आपका पेपर के एसएससी क्वेश्चन स्टार्ट होता है। ए अकेला किसी कार्य को 12 दिन में करता है, जबकि बी 18 दिन में करता है। दोनों बारी बारी से काम करते हैं 1 by 1, तो काम कितने दिनों में समाप्त होगा। टॉपिक है बारी बारी, ठीक है जी। पढ़े होगे, कैसे करोगे बताओ। करने का तरीका क्या होगा, सबसे पहले एलसीएम, फिर 2-3 क्वेश्चन दे दूंगा, जल्दी जल्दी कर देना। तो इसके एलसीएम हो जाएगा, यहां तक क्लियर हो गया, ठीक है ना। हाँ, जो बताऊंगा उससे आसान तरीका नहीं मिलेगा। तो ये 12 से 36 कितना बन जाएगा, और 18 से यहां तक क्लियर हो गया, ठीक है जी। अब कहता दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेंगे, तो डायरेक्ट भाग दे दो, तो वो टॉपिक पढ़ना ही नहीं है, ठीक है जी, क्लियर। अब यहां तो क्या है बारी बारी से, तो 3 और 2 कितना हो गया। पहले तो एक बात समझ लेना, इसको बोलते टाइम, कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, काम कहते हैं, इसको बोलते हैं टाइम, टोटल वर्क, एफिशिएंसी ऑफ ए, एफिशिएंसी ऑफ बी, ठीक है। 5 काम होगा 2 दिन में, कितने दिन में, 5 काम 2 दिन में। ये काम को पूरा करना है, टोटल कितना 36, तो ये 36 तो होगा नहीं, 5 सते 35 काम हो गया, ठीक है जी। कितना होगा, 2 सते 14, 35 काम 14 दिन में। बारी किसकी आएगी, क्षमता कितनी है इसकी, काम कितना करना है, तो जितनी क्षमता होती है नीचे काम क्या होगा, 14 सही 1/3 याद रखेंगे। और यहां दिखाने के लिए क्या कर दो, 1 जोड़ दो, थोड़ा सा आया समझ में, क्लियर। एक और दिखाता हूं भाई, 12 और 16, क्लियर। ध्यान रखना भाई, एलसीएम बताओ फटाफट, 32 नहीं होगा, बहुत बढ़िया, 12 करते जल्दी बता दो, 7। अब बताओ 7 काम, और इधर कितना भाई, 2 लिख दूं, बता देना, 2 दिन 2 घंटा, इस पर मत जाना। 7 छक 42 कर दिया जाए, इधर बता दो मेरे भाई, 2 छक्के 12। अब कुछ बताओ क्या कर जाए, 48 काम करना था, 42 हो गया, बचा काम कितना 6, इसकी क्षमता कितनी है 4, इधर भी बोलो, हाँ 13, ठीक है। इधर 4 काम हो गया, तो इधर 1 जोड़ोगे, क्योंकि काम करेगा 4, टाइम लेगा 1, क्लियर। तो 46। अब इसकी क्षमता आ गई, क्षमता कितनी है, काम कितना करना है, और यहां दिखाने के लिए जोड़ दो अगर मैथ्स नहीं आती, ठीक है जी। तो 2 क्वेश्चन करके दिखा दो आप लोग, फिर आगे बढ़ेंगे एकदम बेसिक से। a बराबर 9, b बराबर 10, एक तो ये कर दो, a बराबर 8 और b बराबर 15। लो 2 क्वेश्चन हो गया, निकाल दो। और बारी बारी टॉपिक है भाई, नींद आ रही है।
क्यों? तो सो के फिर क्यों नहीं आई? नहीं आना चाहिए, बाद में आना चाहिए। जाओ उधर सो जाओ। क्या हो गया, तबीयत खराब हो गई? ठीक, ऐसे नींद आ रही है? पढ़ी थी तो ज़्यादा पढ़ने से क्या फायदा जब फिर नींद आ रही है? किसका सही है ना, कम से कम पता तो चलेगा ना। तुम्हारे जाने के बाद वो यूपी वाला मिल गया। हाँ, जाने के बाद मिला। मैं कह रहा था है, लेकिन है रखा, करा दूंगा प्रैक्टिस बढ़िया से। वो तो सही है ना, कम से कम पहले से पता चले हर चीज़ का भी तो टाइम है ना, लंबे आगे के लिए तैयारी के लिए। और यही सोचो कि टाइम पड़ेगा, ये तो छोड़ दो, मैंने आगे के लिए तो पता चल रहा है कि बहुत सारी चीज़ पढ़ने से कम मटेरियल ले जाने से फ़ायदा है कि नहीं है? और नहीं तो ऐसे क्या करते बताओ? तो चीज़ों को ज़रूरी है ना। क्लास तो सब लोग रिकॉर्डेड भी पढ़ लेता है, लेकिन जो चीज़ें सामने हो जाती है। आगे नहीं सर, कोई बताइए कितना कितना है, बताओ। 9 1/9 बताओ। वो भाई का कुछ और आ रहा है, यार है तुम लोग का, चलो मिला लेना। इसका कितना हो रहा है? कोई नहीं, समझ लेना, कोई बात नहीं, सीख लेना। बोलो बोलो भाई, बोलो। 10 7/8। बाकी लोग बताओ भाई। ये आंसर है? इतना टाइम लोगे यार, क्या कर। चलो मैं बताता हूं, कोई बात नहीं। देखो मैं पहले बता दिया, डेली के रेगुलर क्लास में हम बिल्कुल ये करते, थोड़ा सा इसमें तो पेपर वाला सैटरडे के दिन तो स्पेशल पढ़ोगे। देखो इधर अब मैं करता हूं, देखो सच्चाई पता चले। a बराबर 9, b बराबर कितना होगा? एलसीएम कितना करोगे? ये 10 लिखोगे, 9 लिखोगे, ये 19 लिखोगे। बताओ, इधर 2 लिखे होगे, 19 चौक 76 करे होगे पक्का। 2 चौक 8 कर दिए होगे। ओके भाई, 90 में से 76 गया, कितना बचा भाई? 14 बचा, बता देना 14 बचा ना भाई। इधर 10 लिखोगे, इधर 1 लिखोगे, बोलो तो 76 10 86 बचा, कितना बता दो? 4, तो 4/9, यही आंसर आएगा ना बिल्कुल। इधर 4। अब जिसको दिक्कत हो बता देना, ठीक है? थोड़ा सा दिमाग तो लगाना, ठीक है ना? चलो उसको भी चेक कर लूं, फिर एक साथ देखेंगे क्या। अच्छा हाँ, गलत है ना, समझाओ। समझ में आ गया? ठीक है, आ गया तो अच्छी बात है। नहीं मैं समझा दूंगा। कुछ लोग को ये यहाँ से थोड़ी सी दिक्कत हो रही होगी, लेकिन आज तक कम से कम थोड़ा मैनेज कर लो। बाकी क्लास में हम इजी से मंडे से पढ़ाएंगे जैसे पढ़ाते। ये हार्ड क्या है, सिंपल है, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। चलो एक और दिखाता हूँ। यहाँ पर a बराबर 8 और b बराबर 15, एलसीएम कितना लिए हो? ये होगा, बताओ, यहाँ तक बोलो भाई। ये होगा, बताओ तो 15 कितना करोगे पक्का? और इधर कितना लिखोगे? 23 से बताओ, 23 5 115 होता है। बहुत बढ़िया, तो ये हो गया 115 और 2 5 कितना हो गया? बताओ, यहां तक क्लियर है? अब चला लो आगे। अब बताओ क्या करा जाए भाई? 115 हो गया, 5 काम बचा, कौन करेगा? ए करेगा। तो क्या लिखे? 5/15 बोलो। और इधर क्या करेंगे? 5 जोड़ेंगे, यही तो करोगे। तो बताओ आंसर कितना आएगा? ये आंसर शायद गलत है ना। देख लो भाई, बढ़िया से समझ लो जो भी माइंड में चल रहा हो। बहुत तैयारी करनी पड़ेगी, बहुत तैयारी है, बहुत है ना। विश्वास करके पढ़ना पड़ेगा खूब। थोड़ा सा आइडिया हो गया तो बोलो टाइप चेंज कर दूं। और बताओ किसी को है तो और एक दो ऐसे ही समझा देता हूं, दूंगा नहीं बनाने के लिए। थोड़ा टाइप वाइज पढ़ लो, ठीक है ना? क्लियर? ये वीडियो रिकॉर्ड करके डाल दूंगा, फिर रिवीजन कर लेना, कोई बात नहीं। देखो इधर जैसे कुछ और लेता हूं सिंपल, जिसको थोड़ा, मुझे पता है कुछ लोगों को दिक्कत है, लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगाओ। लो भाई, 5 और 6 का एलसीएम कितना हो गया? 5 6 का 30, 6 5 30, ये हुआ। बोलो, अरे जिसको नहीं आ रहा मुंह उठा के तो देख लो। ये 11 हो गया, कितना बताओ? क्या करूं? यहां तक तो आ ही जाता है।
ये कितना हो गया भाई, बोलो सही लिखा हूं। अब 22 के बाद कितना जोड़ना, 8, क्योंकि 30 करना है, ठीक है ना। खुशबू तुम क्यों नहीं देखती हो, बाद में दिक्कत हो जाएगा, ठीक है भाई। ये कितना है बताओ, इधर कितना रखो, 1। अरे भाई ये 6 काम करेगा तो टाइम तो एक ही लेगा, तो कितना, अब बताओ कितना काम बचा, 2, बस यही। तो इसकी बारी आई, काम करना है 2, क्षमता है, यही होगा बताओ। थोड़ा सा आया भाई कि साफ दिक्कत है तो बताओ, और नीचे गिर जाऊं, कोशिश करो। अब थोड़ा सा आज के, बाकी तो तुम्हारे अलग अलग क्लासों में तो चलते रहती है, ठीक है ना। थोड़ा सा कुछ सीखो, कुछ थोड़ा सा अपने को। लो एक और दिखाऊं, कितना दिखाऊं, लो लास्ट, इसके बाद चेंज करूंगा टाइप, ठीक है। लो 56, 8, 7, बोलो पक्का, बता देना किसी को, अगर यहां से कितना होगा 15, इधर कितना, अब बताओ 15 को क्या करो, 15 तिया 45, बहुत बढ़िया। 2 तिया कितना हो गया, अब बताओ कितना होगा, 45, 56 तक जाना है, 45 का बचा कितना, अब यहां कितना काम होगा, इधर कितना काम होगा, 1। ये काम है 8, ये है उसका समय, 1 घंटा, 1 दिन, 1 जो भी है, तो 53 हो गया। बारी किसकी आएगी, कितना करना है, 3 और करना है, क्योंकि 53 और 3 56 होता है। तो इसका बताओ, इधर 7 ऊपर 3 नहीं लिखेंगे, थोड़ा सा नहीं आया अभी, बोलो आ गया, चलो। अरुण को कम आया होगा, आ गया धीरे धीरे आ जाएगा। सैटरडे के दिन कम से कम थोड़ा स्पेशल मैथ्स भी कुछ पढ़ लो। अब इसमें से टाइप वाला दिखाता हूँ कैसे कैसे पेपर में आता है, चेंज कर करके थोड़ी सी कोशिश करना, ठीक है ना। क्वेश्चन ये है आपके सामने, लिखने के लिए समय बच जाएगा, मैं क्वेश्चन को समझा देता हूं क्या लिखा। a प्लस बी किसी काम को, माने a और b प्लस मतलब a तथा b माने और, ठीक है। a और b किसी काम को 10 दिन में करते हैं, b प्लस c 12 दिन में, ठीक है भाई, और c प्लस a कितने दिन में, 20 दिन में, क्लियर। तो b अकेला इस काम को कितने दिनों में करेगा, बच्चे बताना निकाल कर जल्दी फटाफट एक्टिव होकर, ठीक है ना, फटाफट बताना एकदम, सारा एक टाइप करा देता हूं। दिख रहा है, दिख रहा है क्या लिखा है, ये 2 और कितना अच्छा 2 है तो है, एक दिन नहीं होगा मेरे भाई, अभी समझाता हूँ, अभी समझाता हूँ, अभी जरूरत है बेसिक कंसेप्ट का करा। देखो कैसे करते हैं ऐसा क्वेश्चन, अगर चाहेंगे तो पेन नहीं चलाएंगे, लेकिन चलाकर ही आराम से बताऊं। देखो बच्चे अब देख लो बढ़िया से, ठीक है। एक तो देखना है कि सवाल भी हो जाए और दूसरा थोड़ा तरीका भी इजी हो। जैसे यहां पर कुछ लोग कैसे करेगा, उस चीजों को मैं पहले मना कर देता हूं। एलसीएम लेंगे शायद 120, क्या लिखूं 60 ले लूं, चलो अगर 120 ले लेंगे तो गलत होगा, नहीं होगा, चलो अब 60 लेंगे, जब बात मान ली। ये 6 बार 5 बार 3 बार यहां तक है। कुछ बच्चे क्या करेंगे, यहां 2 से गुना करेंगे, मैं पहले बता देना, इससे नकालों से सावधान रहे, ये चीजें पहले दूर होनी चाहिए। इसलिए करते हैं क्योंकि सब में 2-2, माने ये सही है लेकिन टाइम ज्यादा लगेगा, इस बात के लिए मना। फिर क्या करेंगे, तीनों को जोड़कर और फिर घटाएंगे, वो चीजें मैं नहीं करना चाह रहा हूं, बात पहले ही खत्म, क्योंकि टाइम वेस्ट नहीं करना। हम लोग करना क्या, मैं आपको समझा देता हूं। देखो जैसे कहोगे कि जैसे आप बताओ बिना पेन चलाए, तो ये हो जाएगा 7 6 1, मैंने समझ में आ गया। देखो आपको कैसे बता रहा हूं, समझा रहा हूं बढ़िया से। ये टोटल वर्क होता है, ये a प्लस बी की क्षमता, पहले बढ़िया से समझ लेना, ठीक है जी। हाँ, b प्लस सी की और c प्लस ए का, देखो कितना अच्छा से बता रहा हूं, मैं तीनों का निकाल के बता दूंगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, ये तीनों का जोड़ को आधा कर देना है, चाहे पॉइंट में हो चाहे बिना पॉइंट के।
तो आप बोलोगे, पहले बढ़िया समझना, इंसान जैसा। तो ये क्या होगा, 6 5 11 3 14 का आधा कितना हो गया, ये हमेशा याद रखना। बस आपका आंसर अब आना स्टार्ट हो गया, लेकिन समझा रहा हूं। अब यहां पर a प्लस बी की क्षमता कितना है और तीनों की क्षमता कितना है, तो a प्लस बी है तो यहां पर क्या नहीं है, तो c मिल गया। तो c की क्षमता कितना हो गया c एक बार में एक काम करता है, काम सबके लिए इतना ही रहेगा। तो 60/1 मतलब आंसर कितना आ गया। अगर यहां पर बताओ क्या मिलेगा, बी सी है तो मिलेगा क्या a, तो a की क्षमता देखो 7 में से 5 गया। अब खुद बताओ, तुम खुद करो, 60/2 मतलब खुद बताओ, हो गया। यहां क्या नहीं है, b नहीं है ना, c और a तो है, b नहीं है, तो b की कितना हो जाएगा, अरे 7 में से 3 गया। तो अब देखो भाई 60/4 का मतलब क्या होता है, अब जो निकालना है। अब मैंने क्या पूछा था, डायरेक्ट b, तो आप कैसे ढूंढते, देखो यहां पर b नहीं है, बोलो, तो 7 में से 3 का कितना हुआ 4, और 60 में 4 से भाग दोगे, बस हो गया, डायरेक्ट आंसर। ठीक है ना। अब ये क्षमता से करेंगे जल्दी हो जाएगा। और यहां पर आधा क्यों करोगे मेरे भाई, जब भी इसको जोड़ोगे, देखो ये कैसे होता है, ऐसे बन जाएगा 2a + 2b + 2 कॉमन हो जाएगा, चलो समझ जाना, आधा हो जाएगा सब। तो लिख लो तीनों का, ये जो भी, एक और दे दूंगा कहोगे तो। जिसको भी दिक्कत है फिर भी पूछ लेना, ऐसा नहीं है कि हाँ, आराम से पूछ लेना, बिल्कुल पढ़ा दूंगा जो चीजें पर। एक क्वेश्चन और दे दूंगा और तीनों निकाल देना सबसे अच्छा क्लियर करने के लिए। ठीक है भाई, आप लोग लिखेंगे, लिख लीजिए और जल्दी तीनों निकाल के बता दो।
60 भी आएगा कुछ लोग का, अरे 120 का आधा, बोलो भाई। आइए एलसीएम कितना, 6, 4 और 3, यही तो होगा। देख लो भाई, अब a प्लस बी प्लस सी का ये जो वैल्यू हो जाएगा सारे 6 होगा। अब यहां पर a प्लस बी है तो c का मान कितना मिलेगा, 0.5 को क्या बोलते हैं, आधा। तो 120 का आधा कितना होगा, 60 होगा, यही तो होगा भाई। अरे 120 का आधा करने थे 60 ही तो होगा, बोलो। वही तो मैं पूछ रहा हूं भाई, बताओ। बुढ़ापा के लिए दिमाग मत रखो, आता है तो बताओ, नहीं आता तो सीखो, डबल हो जाएगा। तो एक क्वेश्चन आप बताना, कंसेप्ट सिंपल सी पॉइंट आप ही से पूछ रहा हूं। 20 आदमी किसी काम को 40 दिन में करता है, सिंपल है, इधर देखो। तो एक आदमी उस काम को कितने दिन में करेगा, तो 40/20 कितने दिन, 2 दिन, ठीक है भाई। जानते हो क्या होता है, 20 आदमी मिलकर इस कोचिंग की सफाई मान लो 40 दिन में करता है, एक आदमी 2 दिन में कैसे करेगा, यही कंसेप्ट होता है। जब भी ध्यान रखना, ये आधा डबल क्यों हुआ, इस बात को सीखो। आधा डबल क्या हुआ, इसको सीखना है। सीखना यह है कि जब क्वांटिटी की बात होती है, 20 आदमी के लिए 40 किलो रसगुल्ला, तो एक आदमी के लिए 2 किलो, क्योंकि जैसे आदमी बढ़ेगा रसगुल्ला भी बढ़ाना पड़ेगा। आदमी घटेगा रसगुल्ला, अगर 20 आदमी के लिए 40 किलो रसगुल्ला तो 10 आदमी के लिए 20 किलो रसगुल्ला, फिर कम होते जाएगा। लेकिन टाइम एंड वर्क में कहता है कि जो कार्य होता है और क्षमता दोनों एक दूसरे का अपोजिट होता है, दोनों एक दूसरे के। जब 20 आदमी है किसी काम को 40 दिनों में करते हैं, तो बात करेंगे 20 के आधा करो, 10 आदमी तो काम कितना, इसका डबल करो, 80। मेरी बात को समझना मैं कहने क्या चाह रहा हूं। तो 20 आदमी किसी काम को 40 दिन, पहले इनका आंसर दे दूं, तो एक आदमी के लिए 40 × 20 क्या बोलोगे, कितना होगा, जो भी होगा उससे कोई दिक्कत नहीं है। ये बात ध्यान रखना, 20 आदमी किसी काम को 40 दिन, तो एक आदमी कितने में करेगा, 40 × 20। पहले ध्यान रखना, जो कार्य और क्षमता दोनों एक दूसरे में क्या होता है, अपोजिट। पहले तो ये जवाब दे दिया, टॉपिक पाओ, सिखा दूं ये क्यों ऐसा हुआ है, ये क्यों ऐसा हुआ है। भाई एक आदमी है तो 120 किलो रसगुल्ला खा रहा है, तो आधा आदमी तो होता नहीं है। अगर आधा आदमी होगा तो 60 किलो रसगुल्ला खाएगा कि नहीं खाएगा। लेकिन जब से क्षमता की बात होगी, वैसे क्या होता है, कार्य और क्षमता दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, अपोजिट होता है। ज्यादा आदमी होंगे तो कार्य कम दिन में होगा, कम आदमी होंगे तो कार्य ज्यादा दिन में होगा। मतलब मेरा कहने का 20 आदमी किसी काम को कितने दिन में करते हैं, इसको करो आधा, बताओ कितना होता है, तो इसको करना पड़ेगा डबल, देखना तब भी 800 आएगा। इसको करो और आधा, इसको करो और डबल, बोलो तब भी देखना रेशियो सेम आएगा। इसको करो और आधा, इसको करो और डबल। डरते क्यों हो, डरता वो है जिसके दिमाग में नहीं होता है। तो यहां पर क्या करना है कि 20 आदमी किसी काम को 40 दिन में करते हैं, तो जैसे आदमी हाफ होंगे तो ज्यादा दिन लगेगा। अरे डबल दिन लगेगा नहीं लगेगा, बोलो। 2 आदमी है तो किसी कोचिंग की सफाई, 2 आदमी है तो किसी कोचिंग की सफाई कितने दिन में करें। अब 1 आदमी है तो बताओ क्या होगा, डबल होगा कि नहीं होगा, बात तो वही हुआ। अब देखो आधा आदमी होंगे तो क्या होगा, फिर 4 होगा, इसका डबल होगा। तो ये चीजें कभी भी ध्यान रखना, कार्य और समय दोनों एक दूसरे क्या होते हैं, अपोजिट होता है, कभी भी ध्यान रखना। अगर आपसे पूछा जाएगा कि 20 आदमी किसी काम को 40 दिन में करता है, तो 10 आदमी उस काम को कितने दिन में करेगा। मान लो ऐसा क्वेश्चन है, पूछा नहीं जाता है, 7वीं 8वीं के ट्यूशन में मिलता है। 20 आदमी किसी काम को 40 दिन में, तो 10 आदमी उस काम को कितने दिन में करेगा। तो हम लोग के पास तरीका यह है समझाने के लिए कि 20 आदमी किसी काम को 40 दिन, तो एक आदमी 40 × तो 10 आदमी कितने में करेगा, 40 × 20 और बटा कितना 10 होगा कि नहीं होगा। 0 से 0 कितना दिन, तो 10 आदमी के लिए 80 आया, कितना आया। अब देखो, अब इसको हम ऐसे कैसे कर देंगे, 20 का आधा कितना करो, इसका डबल करो, आंसर आ गया कि नहीं आ गया। कार्य और क्षमता दोनों एक दूसरे क्या होता है, अपोजिट होता है। आप किसी काम को, ए अकेला किसी काम को 5 दिनों में करते हैं, तो उसकी क्षमता बताओ, तो बोला जाएगा क्या चीज, क्लियर। ये बात होती, बहुत सारी बात है, ठीक है ना। मैंने ये भी बताया था
पीछे कि ए किसी काम को 10 दिन है, बी 20 दिन है, तो दोनों मिलकर 30 दिन क्यों नहीं आता है? क्योंकि हर जगह तो 30 आएगा। एक व्यक्ति ए है जो 10 किलो रसगुल्ला खाता है, मैं रसगुल्ला नाम ले रहा हूं कि थोड़ा सही रहता है, और बी 20 किलो रसगुल्ला खाता है, दोनों मिलकर 30 किलो खाएंगे कि नहीं खाएंगे? सत्यता है। लेकिन ए अकेला किसी काम को 10 दिनों में करता है और बी अकेला कितने दिन में? तो दोनों मिलकर 30 दिन में क्यों नहीं करते? इसका जवाब क्या होगा? मैंने बताया भी था एक बार। तो इसका जवाब होगा कि रसगुल्ला की बात कर रहे हो या कोई भी खाने वाली चीज की बात कर रहे हो तो उसमें व्यक्ति की संख्या बढ़ेगा, वैसे क्वांटिटी भी बढ़ेगा। मेरी बात को समझना। काम कैसे होता है? 10 20 30 काम नहीं होता। तो इसका जवाब आपके पास ये होगा कि ए अकेला किसी काम को 10 दिनों में करता है। तो काम समय से नहीं होता है, काम क्षमता से होता है। काम तो ए जब किसी काम को अकेला 10 दिन में करता है तो उसकी क्षमता बताओ, तो 1/, मेरी बात समझना। बी उसी काम को 20 दिन में करता है तो उसकी क्षमता 1/, तो किताब तो ऐसे ही देता है ना। अरे हम पढ़ाने का अपना तरीका कुछ भी रख, किताब का तो यही होता है। किताब क्या करते हैं? इसके एलसीएम ले लेगा, ऐसे ही तो करेगा। और 10 से 20 में कितने बार में? 20 से कितने बार है? तो 3/20 हो गया। फिर किताब कहता है कि ये है क्षमता। आपने पूछा कितना समय में करेगा, तो क्षमता का उल्टा क्या होता है? समय। तो 3/20 को क्या लिखोगे? इसको क्या बोलोगे? 6 सही 2/। मेरी बात समझा कि नहीं? तो बहुत सारी बेसिक बात है, ये चीज हम रेगुलर क्लास में पढ़ेंगे। लेकिन आज मैंने सोचा कुछ पेपर क्वेश्चन कि हमें आया कि हाँ जी सैटरडे में, क्योंकि करंट अफेयर्स थोड़ा सा वो हो गया था, मैंने कहा कि चलो थोड़ा सा मैथ्स पढ़ा दिया जाए। तो टॉपिक पर आ जाओ। इसकी बात ये होगा कि कोई व्यक्ति एक काम करेगा तो 120 काम करने में 120 दिन लगेगा। कोई व्यक्ति आधा काम करेगा तो समय तो डबल लगेगा कि नहीं लगेगा? बोलो। अरे भाई स्पीड डबल करोगे तो समय आधा हो जाएगा, और स्पीड आधा कर दोगे तो समय डबल हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? क्योंकि स्पीड और जो टाइम होता है दोनों एक दूसरे क्या होता है? अपोजिट होता है कि नहीं होता है? बताओ, समझ में आ गया कि नहीं भैया अखिल? तो यहां पर ध्यान रखना। तो अब आपका सही बात है कि यहां पर 120/1/2 या कुछ भी बोलोगे आएगा तो भाई ये पलट जाएगा, जो भी करो। 2 से कितना हो गया? 40। और किसका बच्चा है? इसमें क्या है? ए का कैसे होगा बताओ? यानी कितना है? 6.5 में से 4 गया, कितना होता है? 2.5। अब 60 में कितना से भाग दो? 2.5 से भाग दोगे? 2.5 से डायरेक्ट दे दो, 5/2 कह दो, तब भी कह दो, कैसे भी आंसर आएगा। आपका समझने की क्षमता जो हो, मुझे नहीं पता। यहां पर 2.5 कर दो, तब भी इसको करके ऊपर 10 ले लो, तब भी आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? 5/2 कर दो, जैसे भी मर्जी। बताओ कैसे करे? ठीक है ना? अच्छा 120 है, कोई बात नहीं। तो कोई बात नहीं, इसमें 2.5 के जगह 5/2 करोगे, 2.5 से करोगे? बताओ। 2.5 से रहने दे, ठीक है। अगर ऐसे करोगे तो ऊपर क्या हो जाएगा? बोलो, काट दिया जाए? बोलो कैसे काटोगे? जैसे मर्जी। 5 से काट दे। 5 से कितना वर्ब है? जो भी करो, इसको बताओ कितना वर्ब है? जो 48। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, गलती होता है तभी तुम सीखते। ये कितना हो गया? जो भी होगा, आपको बस एक कंसेप्ट बता दिया। इसमें कोई भी एक ही पूछेगा पेपर में, तो ये कितना होगा? 48। तीसरा बताओ क्या कर दिया जाए? बोलो भाई। इसका 6.5 में से 3 या कितना हुआ? 3.5। किसका निकलेगा बता दो? बोलो बी का। आप देख लो, 3.5 लिख दो, इसको 7/2 लिख दो, या जैसे भी लिख दो। तो 120 बटे कितना? 7/, तो 120, और ये डबल ऊपर हो जाएगा, कितना होगा? 240/7। कितना आ रहा है भाई? 70 के 21। ऐसा कुछ आ रहा है क्या? जो भी आ रहा है देख लो भाई। पहले पढ़ाते थे मेंस के लिए 48 दिन तक टाइम एंड ओवर, कितना? 2017-18 तक। और अब होता है कि 2 दिन 3 दिन 4 दिन मैक्सिमम, क्योंकि अब बहुत ईजी हो गया। छोटे छोटे पहले क्वेश्चन आते थे इतने बड़े बड़े। पहले क्या था? ऑफलाइन पेपर पूरा 100 क्वेश्चन के लिए करो बढ़िया से। अब तो ठीक है, अब तो बस ये है कि पढ़ कितना भी रहे हो, कम पढ़ो लेकिन बढ़िया से पढ़ो। मेन चीज़ ये, ठीक है ना? हाँ, ट्रिक के लिए बस हम कोचिंग आ रहे हैं। मेन चीज़ ये होता है मैंने थोड़ा जल्दी हो जाए, बस एक से मानने लगो, हो गया काम खराब। एमटेक कर लो, आसान है। बीटेक नहीं एमटेक, लेकिन ग्रुप डी निकालना आज के डेट में। कॉलेज में एडमिशन कराओगे सब लोग, बीए पास कर लेगा 3 साल, लेकिन एक गवर्नमेंट जॉब के लिए अच्छा से पढ़ना पड़ेगा। यही बात है। डिग्री तो कोई भी ले लेता है। हो गया भाई? बताओ। तब टाइप चेंज करूंगा, क्योंकि एक ही टाइप का ज्यादा देना ठीक नहीं है। आइए
नेक्स्ट टाइप लिखिएगा, ए और बी किसी काम को 6 दिन में करते हैं। ये एसएससी एमटीएस का क्वेश्चन है भाई। ए और बी किसी काम को 6 दिन में करते हैं। ए और सी उसी काम को करने में, ए और सी उसी काम को करने में बी प्लस सी से 2.5 दिन कम लेता है। फिर से बोलूंगा, मैंने बोला था भाई ए और बी किसी काम को 6 दिन में करते हैं। ए और सी उसी काम को करने में बी प्लस सी से 2.5 मतलब 2.5 या 2 सही 1/2 या 2:1/2 या 2.1/2। ठीक है ना, बिहार यूपी इंग्लिश सीबीएसई सारा बोल दिया। ठीक है ना, 2 सही 1/2 दिन कम लेता है, जबकि तीनों मिलकर काम को 5 दिन में पूरा करते हैं। जबकि तीनों मिलकर काम को 5 दिन में पूरा करते हैं। ठीक है, ए अकेला उस काम को कितने दिनों में करेगा? ए अकेला उस काम को कितने दिनों में करेगा? सिंपल क्वेश्चन है, 2-3 लाइन का क्वेश्चन है, आपको इसे करना है। थोड़ी सी दिमाग लगाइए, नहीं होगा तो मैं बताऊंगा, ऐसा कर दोगे उम्मीद है, क्योंकि बहुत छोटा क्वेश्चन है। क्या हो गया? कल सुबह होगा ना, कल सुबह फिर शाम भी होगा। बहुत टाइम नहीं ले लिए, आ गया? कितना आ रहा है आंसर?
कितना आ रहा है योगिता का? आया ही नहीं थोड़ा तो आया होगा, थोड़ा तुम बता दो, थोड़ा मैं बता देता हूँ। सर, थोड़ा भी तो नहीं आया। पेन चलाई थी हाँ तो पेन से चलाया। तुमने, पूरा साफ छोड़िए कि एकदम फेयर करेंगे डायरेक्ट, देख लो खाली उतना ही लिख के छोड़ दियो। कितना है भाई? कैसे करा बताओ, करा कैसे बताओ, कहाँ तक, कहाँ जाकर अटक गया? 6 और 5 तो आ गया है, वाली तीसरी लाइन। उसके बाद आगे करा ही नहीं। इतना इजी क्वेश्चन है, फिर क्या फंस गए भाई? हाँ, मैंने कहाँ से समझ में नहीं आ रहा है, मेरे से बताओ कौन सा? बी 2.5 दिन थोड़ी लिखवाया हूँ, पूरा लिखवाया हूँ ऐसे। ए और सी करने में बी प्लस सी से 2.5 दिन कम, ऐसे बोला है ना? चलो मैं बता देता हूँ, है ना? बेसिक से पूरा है। किसको? प्यास तो पानी दे, अखिल 2 बोतलें उसको दे दो, पानी ला दे भाई ललित, प्यास लगी है, वो है ना सबसे क्लास में एज वाले हैं 3 को, भाई पानी भर के दे दो, पिला दो। अभी किस उसमें थोड़ा और डाल देना, वो शरबत अंदर रखा है। नमस्ते भाई, नमस्ते। टाइम से क्यों नहीं आता है? सारा क्लास निकल जाता फिर क्यों आता है? नींद नहीं खुली। शरीर पर जैसे कहा जाता है पटना में कि अगर गाल बंगाल की खाड़ी बना तो चलो पड़ रहा है, शरीर पर जैसे मांस बढ़ने लगा, अब नींद नहीं खुली, इसका मतलब आराम से सोया, सुबह उठा, कोचिंग अपनी है, जब मर्जी चल दो, डर होनी चाहिए। चलो कोई नहीं, एक क्वेश्चन को मैं बता देता हूं, एमटीएस से क्वेश्चन है। आइए सबसे पहले बात करते भाई, हाँ ये नहीं पूरा एकदम फैला रखे हो, कह देना इसका जिम का कोई काम नहीं होता, बुद्धि मेन होती। क्या है पॉइंट बताना, थोड़ा सा खाली लिखवा दो, ए प्लस बी ऐसे करके लिखवा दो मेरे। ए प्लस, किसी काम ज्यादा संस्कृत मत बोलो, सीधे बोलो 6, ए प्लस बी 6, आगे ठीक है भाई 5। बताना कहां से समझ में नहीं आ रहा मेरे को, वहीं से ठीक है, जो बनाया होगा बताना, मैं वहां से बताऊंगा कैसे दिमाग लगाई जाती है, जो नहीं बनाना चुप रहना। तो सबसे पहले इसका एलसीएम ले लो, ठीक है ना? अब 6 5 30 और 5 6 30, ऐसे ही तो हुआ, माइनस कर दो प्लस कर दो, आपकी मर्जी है, जो लिख दो, उससे कोई दिक्कत नहीं होती। अगर आप बात करोगे क्षमता की, है ना, तो हमें तीनों की क्षमता चाहिए, ए की भी क्षमता चाहिए, बी की भी, सी की भी। ऐसे हमने पूछा है, शायद ए के बारे में पूछा है, लेकिन हम तीनों निकालने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना? अभी तो क्योंकि अभी हम सीख रहे हैं ना। अब यहां पर बात करते हैं, ये ए प्लस बी की बात है, और ये जो है ए प्लस बी प्लस सी, या माइनस प्लस से कोई दिक्कत नहीं है, बस हमें मेन पॉइंट देखना, यहां घटाना तो है नहीं, पहले देखेंगे। अब यहां पे एक लाइन बोला है कि ए प्लस सी, क्या बोला था भाई? ए प्लस सी किसी काम को करने में बी प्लस सी से 2.5 दिन, अभी यही क्वेश्चन है भाई, ठीक है ना? तो ए प्लस सी किसी काम को करने में बी प्लस सी से 2.5 दिन कम लेता, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। इसका मतलब होता है कि ए प्लस सी की क्षमता अधिक है, ये तो कह रहे भाई, ये दोनों बड़े हैं, सी तो दोनों में कॉमन है, तो ए बड़ा होगा बी से, इस बात को मानते हो कि नहीं मानते हो भाई? सी तो बराबर रहेगा, क्योंकि एक जगह सी ज्यादा एक जगह सी कम, क्योंकि सी तो एक ही है, वही है। अब यहां पर देखो भाई, सबसे पहले सी की क्षमता कितना आपके पास आया? 1 आ रहा भाई। अरे भाई ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता देखो 6, ए प्लस बी की क्षमता कितना है? 5 है, तो सी की क्षमता कितना है? मेरी बात को आप ध्यान से समझो, तो हम जान कर भर देते हैं, यहां पर 1 और यहां पर 1, थोड़ी सी एसएससी का मतलब थोड़ा सा दिमाग एक्स्ट्रा लगाना है, ठीक है ना? अब ऐसे भर्ती पुलिस का लेट कर रहा है कि लास्ट में एसएससी ही आपका दर्जा रहेगा, बाकी पता नहीं। अब यहां पर बात करेंगे ए और बी, ए और बी का भरना है। अब हम लोग को एक चीज पता हो गया कि ए प्लस बी की क्षमता यहां 5 है, यहां से भी पता चल रहा है। दूसरा क्या पता चल रहा है? ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता 6 है, जिसमें से सी आ गया 1, तो ए प्लस बी 5 हो गया। कहीं से भी ए प्लस बी 5 आ रहा है कि नहीं आ रहा है बताओ? अब मुझे बताओ कि ए और बी में बड़ा किसको करना है, ए को कि बी को? ए को, तो 5 में बांटना है, तो कितना कितना बांटना चाहिए? अगर आपके माइंड में 3 2 आ रहा है तो एक बार बांट के चेक कर लो, ठीक है ना? मैं एक बात कह रहा हूं, हो गया, क्योंकि देखो 2.5 2.5 तो बांटोगे नहीं। भाई कह रहा है कि ए प्लस सी
ऐसे कुछ बोला है, बी प्लस सी से 2.5 दिन कम में काम करते हैं, ऐसे ही तो बोला है। अब आप देख लो भाई, सी तो दोनों में बराबर है, अब ए प्लस बी के 5 क्षमता है, तो इसमें बराबर बराबर देना नहीं है, ए को बड़ा करना है बी से, तो आपने बोला 5 को 3 और 2 में कर दो, ठीक है जी। अब तीनों की क्षमता आ गई। अब ये कैसे पता चलेगा हमारा क्वेश्चन सही है? तो क्वेश्चन सही करने की क्षमता ये पता चलेगा कि अगर ए और सी को कितना क्षमता है टोटल, 4 से 30 में भाग दो, कितना दिन होगा? 7.5। और बी प्लस सी की कितना क्षमता है? 3 से 30 में भाग दो, कितना बचा? तो 2.5 का अंतर है, बोलो। अरे 7.5 में से 10 का अंतर कितना होगा? 2.5 हो गया। तो आपका आंसर क्वेश्चन क्या होगा? सॉल्व हो गया, बस यही, कुछ नहीं। अब जो पूछा क्या, आप मुझे बता दो। अगर ए का पूछते हैं तो ए की क्षमता देखो कितना, 3 से 30 में भाग दो, आंसर 10। सी 1, 30 में 1 से भाग दो। बी का कितना, 30 में 2 से भाग दो, 15। समझा कि नहीं है? यही बस थोड़ी सी, बस इसी को कहते हैं ए से सी, जहां कोई ना पहुंचे वहां पर वही पहुंचता। इस बात को ध्यान रखना, इसलिए थोड़ा सा दिमाग लगाओ। चलो सॉल्व करो। मेरे को इसमें मिनिमम 70 क्वेश्चन पढ़ाना होता है। जगने से क्या फायदा जब दिन भर पार्वती जैसा रहोगे तो। ऐसे तो रहे, हमें तो मजबूरी में दिखाना पड़ता हम फिट है। अकेला आया थोड़ा बहुत समझ में? अरुण आया समझ में? थोड़ा बहुत आ जाएगा धीरे धीरे। दोस्त अरुण का दोस्त रोहित, वो चला गया फ्रांस, जा रहा वहाँ पर मिलने किसी से, शायद बता रहा। उसका फिजिकल था शायद 24 तारीख को है। सबसे बता दिया कि सुनो, एक दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का क्वेश्चन है, सब लोग कर दोगे, लेकिन आसान तरीका के लिए मैं देखना चाह रहा हूं। बहुत छोटा क्वेश्चन है, एक बार करके आप बता देना। नमस्ते भाई, एक बार छोटा क्वेश्चन करना, बोलू शॉर्टकट में, मतलब हाँ शॉर्टकट में आप भी करना, बस इसीलिए चेक कर रहा हूं कि ज्यादा लंबा में नहीं करना, इसीलिए बस दे रहा हूं। क्वेश्चन है कि ए किसी काम का, लिख दूंगा शॉर्टकट में, ए किसी काम का 7/10 भाग 7/10 भाग 15 दिन में करता है। आप समझ जाना, 7/10 भाग 15 दिन में करता है। और शेष काम को बी की सहायता से, बी की सहायता से 4 दिन में करता है। शेष काम को बी की सहायता से 4 दिन में करता है। बस, तो ए प्लस बी मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे? ए प्लस बी बहुत आराम से बनाना, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं आएगा तो मैं बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप करना आराम से, बिल्कुल। बोलो।
ललित कल इसको खिलाया नहीं, पूरा तेरा वेट कर रहा था, एक बार भी फ़ोन नहीं किया। इसको इसीलिए नहीं बोल रहा तेरे से, कल तो बता रहा था कि बिरयानी वहाँ बैठता है, इसको खिलाया भी नहीं। गलत बात है ना, बोल दिया था। फिर कल हमने केक कटवाया, वहीं पे खाया। 40/3 दिन। तो आँख क्यों मार रहे हो? इन जरा आगे आँख मार रहे हो। जो तू हो मैं हूँ, फिर आँख मारने से क्या फ़ायदा? जो करना था पीछे वाला क्वेश्चन क्यों नहीं करा, मज़ा आ जाता। पीछे वाला भी आता है, ये भी आ रहा है। अच्छा पीछे वाला ऑफिस में पढ़ा था मैंने। ऑफिस में ही पढ़ते हो? किसने पढ़ाया था? आपने ये वाला है, ये पढ़ाया। फीस देना चाहिए ना। दे आता कल इसका वीडियो दिन ही पढ़ाया था। किसने पढ़ाया था? आपने पढ़ाया था? अच्छा, वीडियो देखता है। नहीं, हम्म, ऑफलाइन पढ़ाया था। अच्छा, एक दिन पढ़ाया था। बताओ बच्चे, ये इजी है, मतलब इसमें हार्ड नहीं है। बस मुझे ये बताना कि शॉर्टकट में कैसे करो, बस इसी के लिए आप कर लोगे, मुझे पूर्ण रूप से भरोसा है आप लोग कर लो। एक बार थोड़ा चेक करना चाहिए ना, माइक लग जाता है ना, मेरे को बड़ी दिक्कत हो जाती है, मैं आ नहीं पाता हूँ पीछे तक, है ना। क्या बच्चों का क्या कैसे चल रहा है, कैसे कैसे करते हो, तो ये भी पता है। बुक वाले में देगा। कैसे करा है, कभी आना है कभी नहीं आना है, रोज आएगा तब तो होगा। आज कैसे कर लो? ऑफिस का है ना, ऑफिस का है ना, ठीक है। उसके बाद 5 बार ले लिखा लो, उसका टाइम अभी अभी आता तो जो है उसके बाद 5 को बोलेगी तो ये लेते पहले पता है यही तरीका, इसमें तो एक तो टाइम लगेगा और हो भी जाएगा, लेकिन यही तरीका से दूर होना था, पता नहीं था। कोई बात नहीं, भाई कैसे चलते तो भाई। क्या करना भाई, मास्क लगा लेते तेरे मुंह दिखता है कि नहीं, ऐसा तो लड़का है, कोई फायदा नहीं। चलो संजय, सुन भी नहीं रहा है। हाँ विक्रांत, जय विक्रांत था, बताओ कैसे कर रहा है? सीजीएल के पेपर देना 27 जुलाई, बताओ कैसे कर रहा है? टाइम मिलता है कभी, कब रात में मिलता है तो यूट्यूब पर प्लेलिस्ट में जाके वीडियो निकाल के देखना, बेसिक बहुत बुद्धि खुलेगी, ठीक है ना। पढ़ना पड़ेगा एकदम, बच्चा वाले अभी भी बहुत दिक्कत है, और सीरियल के पेपर देना, समझा? छोटी छोटी वीडियो, हाँ नहीं शॉर्ट्स नहीं, जो चाचा पापा ने वीडियो टाइम में पूरा देखो, साल पहले का सारा वीडियो देखते हैं, ऐसा पता नहीं चलता। और सो कांस्टेबल भी वाले लगा के इसको टाइम पास करना है। हमें टोटल बताना है कि क्या नाम है भाई तेरा पीछे, क्या नाम है? क्या नाम है पूरा फिर से बता। कुशल, कुशल है ना, ठीक है। देख भाई, जो तू क्वेश्चन जिस तरीके से कर रहे थे पहले मैं वो समझा रहा हूँ और फिर बताऊंगा नकालों से सावधान। पहले ये चीज नहीं करना है। अभी बच्चों को ये नहीं पता कि काम कितने दिन में होता है, चलो कोई नहीं अभी करेंगे इसको। पहले तो तुम्हारा तरीका बता दूं, इन्होंने क्या करा जो से जनरली लोग करते हैं। अब बढ़िया से रेगुलर क्लास में स्टार्ट करेंगे, टाइम एंड वर्क वहां पर, ये तो एक अलग से पढ़ा देता हूं। तुम लोग का सुबह वाला में चल रहा है शायद, प्रॉफिट एंड लॉस का एक क्लास हुआ है शायद। चलो तो पहले उससे कंप्लीट करके इसे स्टार्ट। देखो क्या करते हैं बच्चे, मैं बताता हूं।
सबसे पहले करेंगे ए अकेला किसी काम को 7/10 दिनों में, नहीं, ए 7/10 भाग कितना दिन में करता है? 15 दिन में। ये क्वेश्चन कह रहा है ना। तो सबसे पहले ये करेंगे ए बराबर ये 15 और पलट देंगे इसे 10/, तो ये हो जाएगा 150/7। ऐसा ही तो करा भाई कुशल, बताता हूं। देखो ना पहले इस बातों को गलत नहीं है, लेकिन वही है बिना मतलब की बात है, वही गलत में नहीं, ये गलत है। ये हो गया ए कितना में 15 क्या 150/7। अब इस क्वेश्चन के कटिंग आगे चलोगे कि a प्लस बी का, किसका सरोगे? a प्लस बी का। भाई ने ऐसे ही निकाला था, वैसे बता रहा हूं, फिर मैं बताऊंगा एक लाइन में कैसे करेंगे। a प्लस बी का ऐसे बचे हुए काम ऐसे बोला है शायद, यानी बचे हुए काम मतलब 3/4 दिन में करता है। कितने काम? 4 दिन में। इनको पता नहीं कि इसी को आंसर कहते हैं, तो इसे कंप्लीट करेंगे 4 गुने 10/3। ठीक है ना। यूट्यूब पर बहुत सारे छोटी छोटी वीडियो में बना रखा हूं, उसको प्ले वहां से देखोगे, बहुत नई नई चीजें सीखने को मिलेगा। 40/ कितना होगा? 3। अब फिर क्या करते हो, आपकी मानसिकता क्या है? जब आप करते हो कि ए किसी काम को इतना दिन में करता है और बी कितना, इतना, ए प्लस बी इतना, तो यहां से आप निकालोगे किसके बारे में? बोलो किसका निकालोगे? घटा के। यहां पर ए प्लस बी है और यहां पर खाली ए है, तो बी निकालोगे ना भाई। तो ये फिर कैसे बच्चे निकालते हैं मैं ये भी बताता हूं। ये बी बराबर क्या करेंगे बच्चे कि ये 3/40 करेंगे। मेरी बात को सुनना ध्यान से, मुझे सब पता है। और इधर बताओ 7/ कितना 150, यही तो करोगे भाई कुशल। एलसीएम लेंगे, बताओ भाई कितना? 600 ले लिया जाएगी 300, 600 ले ले, बोलो बता देना, क्योंकि मेरे को मैथ आती नहीं है। तो ये कितना होगा? 600 हो गया, बोलो। अब ये 40 से कितना बार में घटेगा? 15 बार में। डरते हैं कि बता दोगे ना तो अपराधी घोषित कर दी जाएगी। यार गलती होगी तभी तो सीखोगे। तो ये कितना होगा? 45। बताओ ठीक लिखा हूं? अरे 40 से ये 15 बार में घटे, तो 15 × 45, ये 15 से 4 28 होगा। बताओ भाई, बोलो। अब क्या करेंगे? घटा के बताना कितना होगा? 17/ कितना? 600। यही तो होगा भाई। अभी किसका निकला? बी का। बाप रे बाप, मर जाएगा आदमी। ये अभी किसका है? बी का। अब दोनों मिलकर अब कैसे लिखेंगे? ए प्लस बी। देख लो भाई, अब ए प्लस बी, ए का कहां है भाई? तो कैसे लिखे? 150/7 की 7/150। अब प्लस बी का मान बताना 17/ कितना? यही होगा भाई कुशल, यही तो कहना चाह रहे हो, आपकी विचार। ठीक है ना, क्लियर? नोकिया मत बनो, चेंज होना पड़ेगा। आईफोन नहीं, आईफोन मत कहो, गलत बात है। चलो भाई, तो इसका एलसीएम कितना होगा बताओ? 600 ले लेना, बताएंगे नहीं, यहां पर 147 लेकर खड़ा हूं ना, इसलिए। ए से कितना बार में जाएगा बताओ? कितना लिख दूं? डायरेक्ट बोल दो। इधर बोलो भाई मेरे, 17। बोलो कितना होगा? बोलो। जो लिख दूंगा गलती से वो भी बोल देंगे, कुछ ऐसे भी है। ये 600 होगा, देखना 40/3 आएगा। काटना 15 तिया 15 चौका, तो ये आ गया आपका क्या चीज? क्षमता मैंने। और यहां समय के लिए 40/, यही है ना? बाप रे बाप, ये है कुशल। ठीक है ना, तो नाम है कुशल। तो ठीक है, काम भी करो। वैसे हो गया, हम लोग का कुछ नहीं करना है इसमें, ये हो गया पूरा। देख लो भाई, इतना देर में तो हो गया पेपर। ठीक है, फिर ये ऐसे सवाल बनाए तो फिर समझना कि इस साल तो काम बनने वाला है नहीं, जब पेपर में बैठे हो तो। कुछ चीजें देख लो भाई। आइए देखो एक लाइन में कैसे बना रहा हूं क्वेश्चन को। ए अकेला ऐसे कुछ बोला है, 7/10 भाग 15 दिन ऐसे बोला है। शेष काम बी की सहायता से, यानी ए प्लस बी मिलकर बचे हुए काम बताना कितने दिन में करता है। तो कंप्लीट काम को करेंगे 4 गुणे 10/3। आंसर इसी को बोलते हैं। लो देख लो भाई, अब इस बात को जिसको मैथ्स नहीं आती है मैं समझाऊंगा, पहले तो ये समझ लो। ठीक है ना, वही है कि बच्चे जानते हो क्या होता है, दिक्कत इस बात की है कि हमें बेसिक आती ऊपर चलो, और आती कुछ नहीं है। क्योंकि जिसको नहीं आती हो तो सीधे कह देता भाई नहीं आती। कुछ बच्चे हाँ आता है और नहीं आता है, इसलिए फिर इसको कहाँ अब गिरना पड़ेगा, अब नीचे आना पड़ेगा लेवल में। कुछ बच्चे तो पहले ही कहते भाई हमें नहीं, कुछ कहते भाई आती, और फिर देख लो यहीं आके गिर गया। अब देखो क्या मैं बताता हूँ, ये क्यों लिखते, कहा लिखते, मैं पहले इसका अर्थ समझा दूं कि कैसा है। अगर मैं कहूं ए किसी काम का 1/5 भाग 5 दिनों में करता है, ए 1/5 भाग 5 दिनों में करता है, तो
एक कंप्लीट काम कितने दिनों में करेगा बताना। क्या करेंगे, पहले लिखो ये वाला 5, ठीक है ना, और ये भाग है ना तो उसका उल्टा हो जाता है 5/1, मतलब टोटल इसका आंसर कितना हो गया। बात क्लियर हो गया, बोलो। अब मैं कहूं शेष काम को, यहां शेष काम कितना बचा बताओ, 4/5। अब अपने मर्जी से बना दूं, बी की सहायता से ए 8 दिनों में करता है, मैं कुछ भी बोल देता हूं 8 दिनों में, कुछ ऐसा चलो 8 दिन लेता हूं, तो ए प्लस बी काम को करेंगे शेष काम 4/5 को कितने दिन में, तो कंप्लीट काम। अब कहेगा तो इस काम को दोनों मिलकर कितने दिनों में करेंगे, तो क्या बोलेंगे बताओ, 8 गुने बताओ 5/4। बढ़िया सेटिंग हो गई, वाह। कितना दिन में भाई, मेरी बात समझा कि नहीं आई, यही बात शायद बोला था इस क्वेश्चन में। ए किसी काम का 1/5 भाग 5 दिनों में करता है तो कंप्लीट काम कितने दिन में करेगा, ठीक है नहीं, तो आपको ये निकालने की जरूरत नहीं है। अगर क्वेश्चन बोले ए किसी काम का 1/5 भाग 5 दिनों में करता है, शेष काम को बी की सहायता से 8 दिनों में करता है, तो ए और बी मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेंगे, तो इसका मतलब ये आपको नहीं करना है। बोलो, ये तो कर दिया, यहां पर बोला शेष काम, तो 5 में से 1 गया, कितने दिनों में करता है, किसके सहायता से, और ए, तो दोनों मिलकर ए तथा बी, तो कंप्लीट काम कितने दिन, 8 और गुणे कितना 5/4 से कितना बन में 2/5 कितना हो गया, समझा कि नहीं है, अकेला बी का पूछेगा तो। अब देखो यहां पर ए का कितना आ गया और बी का, ए प्लस बी का कितना आ गया, बताओ फिर क्या करेंगे, घटा लेंगे, एलसीएम नहीं लेंगे, घटा लेंगे। बहुत बेसिक से पढ़ाऊंगा क्लास में। सर ये कुछ ज्यादा बोल रहा है। मैं कह रहा हूँ सीटों को मिला दो थोड़ा सा, निकल देखा अच्छा नहीं बन पा रहा है। बैठाना चाहिए, बस नहीं बैठा, चल। एक क्वेश्चन लिखना है, एसएससी सीएचएसएल का क्वेश्चन है, लिखना क्वेश्चन। आइए, थोड़ा सा क्वेश्चन ठीक सा है। एबीसी किसी काम को 10 दिन में खत्म करते हैं। एबीसी किसी काम को 10 दिन में खत्म करते हैं। शुरू में तीनों ने साथ मिलकर काम करना शुरू किया। शुरू में तीनों ने साथ मिलकर काम करना शुरू किया, परंतु सी ने बस 3 दिन काम किया। बस 3 दिन काम किया और इन 3 दिनों में 37% काम पूरा हुआ। और इन 3 दिनों में बस 37% काम पूरा हुआ। ठीक है जी। एक हम लोग का पढ़ने का आइडिया अलग होगा, ये पेपर का क्वेश्चन है तो थोड़ी सी अलग होता है, थोड़ा सा दिमाग लगाना।
ठीक है ना, पढ़ने के आइडिया रोज की क्लास में सीखेंगे, और इसमें केवल पेपर का कंसेप्ट। और बाकी काम ए और बी ने किया, और बचे हुए काम ए और बी ने किया। बचे हुए काम ए और बी ने किया। ठीक है, तो बताओ वे अलग अलग काम को कितने दिनों में करेंगे? अलग अलग काम को कितने दिन, मैंने ए का, बी का, सी का, तीनों निकाल देना। पेपर में तो खाली पूछा है, यहां पर बी पूछा है। बताओ वे अलग अलग काम को कितने दिन में करेंगे? अगर ए का 5 दिन का काम बी के 4 दिन के काम के बराबर हो, अगर ए के 5 दिन का काम बी के 4 दिन के काम के बराबर हो, बस हो गया। आप लोग बनाओगे या मैं करूं? डायरेक्ट बताओ, अगर कोशिश कर सकते हो तो करो। हाँ, कोशिश करो। तेरा कोशिश करूंगा मैं छुट्टी होने के बाद। के बराबर हो। आ गया, कोशिश कर, आ गया, कोशिश कर, आएगा कहीं ना कहीं। अरे आ गया किसी का? कालू आ गया, पहुंच गया। बच्चे जो पढ़ते हैं रोटी से खाती है, मैंने कई बार खा सकती खा दी है। कोई पेट में चाहिए डॉक्टर, कोई पेट में चाहिए हैं? तुमने क्या निकाला पहले बता दो। सवाल अच्छा सवाल ही निकाल दिया, एक अमान नहीं निकाला। अच्छा अच्छा, देखो देखो कुछ छूटा है, पूरा लग रहा है, लगाओ। मैसेज देख रहा हूँ, टाइम देख रहा हूँ कंपनी वाले
चलो कोई बात नहीं, कर दिए होगे। अनुज हाँ सर। अभी तक नहीं आया खेल। बताओ कहाँ तक दिमाग जा रहा है, वहां से आगे मैं ले चलूंगा। अब जो साफ पेन नहीं चलाया हुआ कि डायरेक्ट फेरे करेंगे, कुछ ऐसे भी है कि लिखेंगे ही नहीं, डायरेक्ट सादा पेज छोड़े होंगे। खुशबू, बैठने का मतलब बात करना, फिर बैठा दूंगा अलग। सवाल नहीं करियो ना, मैंने कई बार बताया सिलेक्शन लेने के लिए कोई दोस्ती काम नहीं करती। चलो भाई बताओ कहाँ तक ले गए हो, वहां तक ले चलो। पहले ऑफिस में क्या करेंगे? चलो भाई, परसेंटेज की बात है तो कुल काम 100 हो गया, यही तो। इसके बाद क्या ले गए बताओ भाई? 37 तक सही ले गई। भाई तुम बताओ कहां तक ले गए? तुम फैल गए। बताओ भाई। ठीक है, 3 दिन हो चुका है, 7 दिन का बचा है। ए भी करेंगे, ये भी ठीक है। बी के एफिशिएंसी अभी पता नहीं है। पता नहीं है, पर हम जैसे आपने बताया ना हाँ। कि एक 5 दिन में करता है हाँ। काम, और वही बी 4 दिन में कर लेता, तो ये माना गया है कि बी की एफिशिएंसी ज़्यादा है ए से। ए अपॉन बी, ए और बी की क्षमता तो दे रखा है, यहाँ सी निकालना इंपॉर्टेंट है ना। ए और बी की क्षमता तो लास्ट वाला लाइन में बोल दिया कि ऐसे कुछ बोला है, ए का 4 दिन काम ऐसा कुछ बोला है। क्या बोला है? ए के बी के 4 दिन का। यहाँ तो दे मेन सी झगड़ा है, सी निकलेगा तभी होगा मेन चीज, तभी अलग अलग निकले। ए का तो डायरेक्ट दे दिया है, यहीं से बन जाएगा, आगे सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। देखो ए का कितना हो जाएगा, अब बी का मेन सी है। चलो कोई बात नहीं, इसमें बोला है कि ए प्लस बी प्लस सी ऐसे बोला है, तीनों मिलकर 3 दिनों तक काम करते हैं, ऐसा कुछ बात है। तो 3 दिन में 37 काम करेंगे। कितना काम करेंगे? क्योंकि 37% तो जब 100 ले लिए तो 37 काम कर देंगे। उसके बाद कौन छोड़ देगा? सी छोड़ देगा, ठीक है ना। अब ए और बी शेष काम को कितने दिन में करेगा? तो शेष काम को 7 दिन में। तो ए और बी 63 काम 7 दिन में करते हैं। बोलो भाई, 63 काम 7 दिन में करते हैं। ये निकालने से ऐसा कोई फायदा नहीं, क्योंकि यहां पर दे रखा है। बात वही आएगी, मैं फिर से समझाता हूं। ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर 3 दिन में 37 काम करते हैं। उसके बाद सी शायद छोड़ देता अगर कह रहे हो, तो ए और बी 100 में से 37 या 63 काम कितने दिन में करेगा? 7 दिन। अब कहोगे ये 7 कहाँ से आया? क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है कि ए प्लस बी प्लस सी मिलकर तीनों मिलकर उस काम को 10 दिन में करते हैं, ये बोला है। तो दिन 10 से तो ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, जिसमें से तीनों मिलकर 3 दिन यूज कर लिए। अब 2 कितने दिन करेंगे? 7 दिन। इस बात को ध्यान, क्लियर हो गया भाई? यही बात है। अब बताओ सी की क्षमता हम कैसे निकालेंगे? हमारे पास सी की क्षमता कैसे निकलेगा बताओ? बोलो बोलो। तो सी की क्षमता निकालने के लिए मैं आपको एक उपाय बताता हूं। करेंगे क्या कि ए प्लस बी 63 काम 7 दिन में करता है, तो ए प्लस बी 1 दिन में 9 काम करेगा। कितना काम करेगा? 9 काम करेगा। ये थोड़ा सा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, एसएससी का वो क्वेश्चन है। पढ़ाने की लाइन अलग होती है, पेपर की लाइन अलग होती है। तो ये देखो कैसे समझा देता हूं। ए प्लस बी 63 काम 7 दिन में करता है, तो 1 दिन में 9 काम करेगा, तो 3 दिन में 27 काम कर देगा कि नहीं भाई? 3 दिन में 27 काम करेगा। तो ए प्लस बी जब 3 दिन में 27 काम करेगा, तो बचेगा कितना? सी का काम कितना बचेगा? 10। तो सी 3 दिन में 10 काम करता है, तो 1 दिन में कितना काम करेगा? 10/3। बोलो, उसी को बोलते हैं क्षमता। 1 दिन के काम को क्या बोलते हैं? क्षमता बोलते हैं। यही बातों को तुम जितना फैला कर लिख लो, ठीक है जी।
यहां पर ये फायदा है। देखो a प्लस बी का यहाँ क्षमता a और b का दे रखा है, लेकिन इसकी जरूरत पड़ती है c निकालने के लिए। समझो इस बात को, क्लियर। अब मैं थोड़ा सा फिर से एक बार, समझने वाला समझ गया होगे। अब c के लिए 100 में 10/3 से भाग दे दो, आंसर आ जाएगा डायरेक्ट, जिसको पता है। और a और b के, a के लिए 4 से 100 में भाग दो, b के लिए 5 से 100 में, आंसर आ गया। लेकिन जिसको नहीं समझ में आया उनके लिए कुल काम टोटल कितना है 100। अब बोला है a प्लस बी प्लस सी तीनों मिले कितने दिन में करते हैं 10 दिन में, ये बोला है। और 3 दिनों तक साथ काम करते हैं, तो 3 दिन में 37% यानी 37 काम कर देते हैं भाई। तो 100 में से 37 का कितना बचा 63। उसके बाद सी काम छोड़ देता है, तो ए और बी बचे हुए काम को यानी 63 काम को कितने दिन में करेंगे 7। देख लो भाई आराम से। तो ए और बी की क्षमता कितना जाएगा, a प्लस बी इक्वल टू 9 आ जाएगा, राइट। अब यहां से c की मान निकालना है, किसका मान निकालना है। तो a और b जब 9 काम एक दिन में करते तो 3 दिन में 27 काम किए होंगे 37 में से, बोलो 37 में से कितना काम किए होंगे 27। अब c 3 दिन में कितना काम करेगा 10, तो उसकी क्षमता कितना होगा 10/3। देख लो भाई 37 में से 27 का 10 काम 3 दिन में, 10 काम 3 दिन में, तो एक दिन में 10/3। इस बात को ध्यान रखना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा, कैसे भी मजबूरी, ठीक है ना। ध्यान रखना है। एसएससी जीडी भी 75% कट ऑफ लेके चला गया, तो आप सोच लो कि आगे चल के क्या होने वाला है, तो आपको लेवल तो बनानी पड़ेगी। अब देख लो भाई, तो सी का कितना होगा 10/3। अब बस निकाल लो। अगर पूछोगे सी कितने दिन में काम करेगा, तो 100 में 10/3 से भाग दे दो, शायद आ जाएगा 30 आ जाएगा, 30 आएगा ना भाई। अगर पूछेगा ए में, तो ए का कितना है 4 से 100 में भाग दे दो, कितना आ जाएगा 25। अगर ये बी के पूछेगा तो 5 से 100 में भाग दे दो, जो बस यही क्वेश्चन है। ये कॉमन सेंस है, थोड़ी सी बस लगानी पड़ेगी, ठीक है, नोट करो। ला दिया था, कहाँ फंस गया था फिर लास्ट। क्वेश्चन, ए अकेला किसी काम को करने में, ए अकेला किसी काम को करने में ए और बी से 27 दिन ज्यादा लेता है। ए अकेला किसी काम को करने में ए और बी से 27 दिन ज्यादा लेता है। पढ़े होगे तो याद होगा। बी अकेला उसी काम को करने में, बी अकेला उसी काम को करने में ए और बी से 3 दिन ज्यादा लेता है। ए और बी से, तो मैं बदल सकता हूं, ए और बी से 3 दिन ज्यादा लेता है। फिर से बोलूं, ए अकेला किसी काम को करने में ए और बी से 27 दिन ज्यादा लेता है, जबकि बी अकेला उसी काम को करने में ए और बी से 3 दिन ज्यादा लेता है। बी अकेला उस काम को कितने दिनों में करेगा? बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा?
जो पढ़े उनको बहुत अच्छा कंसेप्ट याद होगा, अगर पीछे पढ़े उन कभी तो, और जो नहीं पढ़े वो सीधे ट्रिक समझ जाए, इससे आसान तरीका नहीं मिलेगा। पहले सॉल्व करने का तरीका क्या होनी चाहिए मैं बता देता हूं, फिर ट्रिक बता देता हूं। a प्लस बी, ठीक है भाई, कभी सैटरडे में पढ़े होगे ऐसे इस टाइप से, यहां तो पढ़ के भी मना करते हैं ना। देखो a अकेला किसी काम को करने में a और b से 27 दिन ज्यादा लेता है, तो यानी a और b अगर x लेगा, x ऐसे नहीं मानता हूं मैं, मानता हूं a, तो जो a होगा a प्लस कितना लेगा, b अकेला उस काम को करने में इससे शायद 3 दिन ज्यादा, तो a प्लस क्या होगा 3। अगर आपको सॉल्व करने की इच्छा हो तो आप कैसे करेंगे, 1/a बराबर 1/a प्लस 27 प्लस 1/a प्लस 3, यहां से एलसीएम ले लोगे बनेगा, थोड़ा सा लंबा जाएगा, हो जाए। ठीक है, हम लोग को कहीं भी ऐसा क्वेश्चन है जहां पर ऐसा दे 2 संख्या दिया रहेगा, उससे गुणा करके वर्गमूल निकाल देना है। सत्ताईस या 81 का स्क्वायर रूट 9 होता है, और ये हमेशा a प्लस बी का, यही पेपर में पूछा हुआ था लेकिन इसने बता दिया तो बदल दिया था मैंने। तो a और b का हमेशा किसका निकलेगा, a और b का हमेशा फिक्स है। पाइप एंड टंकी में भी है सेम क्वेश्चन, मैंने करा रखा है, a और b का आएगा। अब यहां से कुछ भी निकाल दो, a और b का मान कितना आ गया, तो इधर कितना आएगा 9 जोड़ोगे 27 में, इधर कितना आएगा 9 और 3, आप प्रूफ भी कर सकते हो इसके जगह 1/9 रख के, लेकिन जैसे भी कर लो आपकी मर्जी है ना। तो कहीं भी ऐसा क्वेश्चन है तो मल्टीप्लाई करके स्क्वायर रूट निकालेंगे, वो हमेशा a और b का आएगा, हमेशा a और b का आएगा, ठीक है ना। अब क्वेश्चन में बोला था a और b किसी काम को करने में, a अकेला किसी काम को करने में a और b से 27 दिन ज्यादा लेता है, जबकि b अकेला उसी काम को करने में a और b से कितना 3 दिन ज्यादा लेता है, तो आपको जोड़ देना था। ठीक है, बोलो भाई अखिल भारतीय संघ कहाँ दिक्कत है। चलो एक और क्वेश्चन देता हूँ, लिखो पहले उतारो इसको। तुम्हारा भी फ़ोन बजता है, मैंने आज पहली बार देखा। अच्छा कोमल फ़ोन करती, वो खाली क्लास से बाहर ही रहती है, ऐसा क्यों? नहीं पेपर के अलावा भी बाहर जाता रहता है, मैं देखते रहता हूँ। रोड पर वही ज़्यादा दिखती है और कोई नहीं, धरती पे जब भी निकलो दिख जाएगी कहीं से। महीना में 3 दिन पेपर है, 2 दिन, अब बच्चे कहते हैं पेपर चल रहा। रोज पेपर होता है, नहीं होता नहीं में 3 महीने से लोग पेपर दे रहे हैं। एक क्वेश्चन सेम लेना और आंसर बताना। ए और बी किसी काम को करने में, ए और बी किसी काम को करने में क्रमशः, क्रमशः मतलब रेस्पेक्टिवली, मतलब लगातार सिस्टम से, क्रमशः ए प्लस बी से, ए प्लस बी से 12 और 3 दिन ज्यादा लेते हैं, 12 और 3 दिन ज्यादा। तो बताओ, ए अकेला उस काम को कितने दिनों में करेगा? तो बताओ ए अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा? वाह यार, आज तूने ये बता दिया, सच बता, ये जिला गाजियाबाद इसे कहते हैं, ये सबसे पहले बता दिया बिना देखे क्वेश्चन को। सुनाई दे रहा था है, कोई भी नहीं लिख रहा यार, कितना ब्रिलियंट। लेकिन सुनाई दिया होगा ना इनको, सुनाई तो दिया, सुनाई दे रहा था। हाँ अच्छा, ठीक है, निकाल लो जल्दी, उड़ा दो।
कुछ लोग मैथ्स को भी देखते हैं ध्यान से, जीके जैसा, कुछ लोग जीके को सॉल्व करते हैं और मैथ्स को पढ़ते हैं। चलिए भाई, तो a प्लस बी, ये a हो गया और ये b हो गया, ठीक है। तो 12 और 3 यही था। ये किसका आ जाएगा, a प्लस बाहर कितना आएगा, यही था। अब a का कितना था, 12 दिन एक्स्ट्रा, ऐसे a प्लस 12, और इसका कितना था, a प्लस 3, तो इसका कितना आ गया, 6 आ गया। तो इससे कितना आएगा, इससे कितना आएगा, हो गया भाई क्लियर। बोलिए 5 क्वेश्चन हुआ कि नहीं आज के, 10 हो गया। चलो 1-2 टाइप और पढ़ाता हूं, लिखो। ये तो समझ में आ गया होगा। लिखो ए बी सी अलग अलग किसी काम को, ए बी सी अलग अलग किसी काम को 12, 15 और 20 दिन में कर सकते हैं। टाइप चेंज है भाई, 12, 15 और 20 दिन में समाप्त कर सकते हैं। बारह, 15 और 20 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ए शुरू से अंत तक काम करता है, ए शुरू से अंत तक काम करता है, ए शुरू से अंत तक काम करता है। प्रत्येक तीसरे दिन बी और सी ए के साथ काम करते हैं। प्रत्येक तीसरे दिन बी और सी ए के साथ काम करते हैं। काम कितने दिनों में समाप्त हो? हो गया है, आंसर आ गया 11। आराम से बनाना, इसमें मिस्टेक हो जाती है ना। क्या कर रही हो? इसका मतलब हो गया कि दूसरे दिन बी, तीसरे दिन सी और रोज रहेगा ए। चलो बच्चे, नहीं हो पाएगा। हाँ हाँ, तो देखो भाई कैसे करना है। देखो सुन लो भाई मेरे, एलसीएम ले लो। ठीक है ना, क्वेश्चन को ध्यान सुना। उसमें बोला है ए शुरू से अंत तक काम करता है, ऐसे बोला है। अब प्रत्येक तीसरे दिन बी और सी ए के साथ काम करते हैं, ऐसे बोला है ना। प्रत्येक तीसरे दिन बी और सी ए के साथ काम करते हैं। तो देखो भाई करना क्या है। अब यहां पर बताओ, पहले दिन किसको कराओगे? दूसरे दिन कौन करेगा? तीसरे दिन क्या करेगा? देख लो, इसका कंसेप्ट पहले ये समझो, इसमें दिक्कत ये हो जाती है।
बढ़िया समझ जाओगे, बारी बारी वाला ही है, उसी में थोड़ा आगे बढ़ते जाओ। प्रत्येक दूसरे दिन भी कह सकता है, प्रत्येक दूसरे दिन भी कह सकता है, ठीक है ना। फिर ए और ए बी सी, प्रत्येक तीसरे दिन ए, जितना एक के अलावा ने लास्ट दिन के अलावा सब जगह ही रहेगा। और मान लो प्रत्येक चौथे दिन कह दिया तो क्या करो, ए और फिर ए बी सी, प्रत्येक दूसरे दिन ए और फिर क्या ए बी सी, ऐसे भी कह सकता है। अब देखो भाई, ए की क्षमता ले लो, ए की क्षमता ले लो, अरे यहां से उठा रहा हूं, और ये हाँ कहीं अपने मर्जी से नहीं ले रहा हूं, ये हो गया भाई, ठीक है। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? देख लो भाई, 12 5 17 और 5 22 होगा। अब मुझे बताओ 22 काम कितने दिन में होगा? आदमी से मतलब नहीं होता, टाइम से। 1 2 3 22 3 66 ज्यादा हो जाएगा, ले जाना है 60 तक, तो 22 दूना कितना होगा? अब यहां से अपने तरीका से करो, और 3 दूना कितना हो गया? ओके, अब बताओ 60 में से 44 का कितना बचा? 16 काम करना है। 16 में से 5 ये कर लिया, बोलो भाई, चाहे इधर आ जाओ, क्योंकि अब अलग अलग कर लिया तो इधर पे आ जाओ, यहां से भी कर ले, यहां से भी 5 ये कर लेगा, 5 ये कर ले, एक ही साथ 10 जोड़ दिया जाए, एक ही साथ 10 जोड़ दिया जाए, क्योंकि इधर थोड़ा काम ज्यादा है, 16 से ज्यादा है ना, और इधर क्या जोड़ दे, यहां तक। ओके, तो काम हो गया भाई 54। टाइम कितना लगा? 8, बोलो 8। बचा कितना काम? 6 बचा। अरे भाई 54 में तो 6 काम है। बारी किसकी आएगी? ठीक है ना, क्लियर। मुंह फैलाए इतना रसगुल्ला खाने के लिए, मिलेगा कितना? 6। तो फैला रखा है 12, मिलेगा कितना? ई से ही आंसर। वो तो जो भी आएगा आएगा ही, सीखना ही इंपॉर्टेंट है, गलती हो जाती है, ठीक है ना। 3/4 नहीं, 1/2, ठीक है ना। समझ आया कि नहीं है? नहीं आएगा तो और 1 2 सिखा दूंगा, लेकिन आंसर के चक्कर मत पड़ो, समझने के चक्कर में पड़ो। और दिखा दूंगा क्वेश्चन, घबराओ मत पहले। अच्छा, पावर है, जब चाहो तो पानी मंगा लो। अरे तुम्हें पीना है, बोतल पियो। एक क्वेश्चन और इसमें का लिखना, मैं क्वेश्चन शॉर्टकट में यहां लिख देता हूं, ठीक है, और आप समझना, मैं बता दूंगा कैसे। पंद्रह 20 30 लिख लो, थोड़ा सा जल्दी, एक प्रैक्टिस से तो कर रहे हैं हम लोग एक तरह से। 15 20 और लिख लो, a बराबर 15, b 20 और c 30। एलसीएम क्या निकालोगे? 60 हो। चलो अब इसमें क्वेश्चन में देखो क्या करा है, a शुरू से अंत तक काम करता है। पहले ध्यान से सुन लेना, ये लिख भी सकते हो साइड में लिख सकते हो आगे के लिए। a शुरू से अंत तक काम करता है तथा प्रत्येक दूसरे दिन b और c a के साथ काम करते हैं। जो मैंने बताया था पीछे, प्रत्येक दूसरे दिन B और C A के साथ काम करते हैं, प्रत्येक दूसरे दिन B और C A के साथ काम करते हैं। लिख लिए? बस कर लो, निकाल लो। प्रत्येक दूसरे दिन बोल दिया भाई, सेम क्वेश्चन है, बस बीच का एक A उड़ गया बीच का, निकाल दोगे, मुझे भरोसा है। निकाल दो, पक्का निकाल दोगे, सब लोग का आंसर आनी चाहिए भाई।
लो आ गया, देख लो बोर्ड पे मैंने लिख दिया, आप तो समझ जाओगे। वैसे ही लिख दिया सिंपल। बताओ दिक्कत है तो बताओ, बोलो भाई। प्रत्येक दूसरे दिन बी और सी ए के साथ, पहले दिन ए, दूसरे दिन तीनों। ए की क्षमता देख लेना, अगर मिस्टेक होगा तो देख लेना। इधर कितना होगा 9, 4 3 7 2 9, 9 4 13 का हम कितने बार में, 13 को 60 बनाना नहीं बनेगा। 13 चौका, 13 5 65 ज्यादा हो जाएगा, कम लेना होता है या बराबर ज्यादा नहीं लेना होता है। 13 चौका 2 चौके 52 8 तक समझ में आ गया। इसकी बारी आएगी भाई मेरे, 4 काम करेगा, क्षमता कितना 52 4 56 काम कितने में 9 में। अब काम कितना करना है 4, इसकी क्षमता कितनी है 9, काम कितना करना है दिखाने के लिए दिखा दो कि हाँ जी हम वो हो गया पूरा। इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा बदल देता हूं और सेम क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा इधर ए बी सी ही है, जानने वाले लोग हैं, लेकिन थोड़ा सा चेंज कर देता हूं। अब बनाओ इसको, इस पर लिखो ना, यहां पेज किस लिए, यहां पर लिखो। ए 12 बी 15 और सी 20 लिख दिए भाई, 12 15 और अब क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है भाई। ए शुरू से अंत तक काम करता है, ए शुरू से अंत तक काम करता है, ए शुरू से अंत तक काम करता है तथा बी और सी बारी बारी से ए के साथ कार्य करते हैं। बी और सी बारी बारी से ए के साथ काम करते हैं, समझा के दिया गया। बी और सी बारी बारी से ए के साथ काम करते हैं, बस अब निकाल लो तो समाप्त करने में कितना दिन लगेगा। सिंपल बात है, ठीक है, ठीक है ना। 11 क्वेश्चन हो जाएगा कंप्लीट, 7 दिन। तुम्हारा आंसर गलत है, 7 दिन आ रहा है। इसका कहना ये है, ए और बी, ए और सी कह रहा है कि नहीं कह रहा है, बारी बारी से बी और सी किसके साथ, ए के साथ। यही हो, अरे बाद में चले जाना, अभी यही रख, दिमाग यही रख, बाद में अपना दोपहर में, ठीक है। तो एलसीएम कितना लेंगे बताओ, ये हो गया 5 4 3, पहले बताओ यहां तक ओके, कोई ना रोक के। ए प्लस बी के लिए 9 8, बताओ भाई इस बात को समझ रहे हो भाई। ए शुरू से अंत तक, बी और सी बारी बारी से। अब देखिए 9 8 17 कम टाइम, 17 को बनाना है 60, 17 तिया 2 तिहाई, काम कितना बचा, कौन करेगा, ये पहली बार मिल गया सीधे सीधे एकदम। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू, फिर मिलेंगे मंडे को।